आज मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत में पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी से जुड़े एक मशहूर वाकये से मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से रोज गुजरते थे, उस रास्ते पर एक मकान की छत से एक औरत रोज उन पर कूड़ा फेंकती थी जानबूझकर, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और बहुत दिनों तक चला। फिर एक दिन महिला ने कूड़ा नहीं फेंका। अच्छा, पैगंबर को ये बात पता थी कि जब वो वहां से गुजरेंगे तब उनके साथ ही होगा, और वो सब्र के साथ उसी रास्ते से हर रोज गुजरते। तो जिस दिन पैगंबर वहां से गुजरे और कूड़ा महिला ने नहीं फेंका, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महिला के घर पहुंच गए। अच्छा, जब पहुंचे तो पता चला कि उस औरत की तबीयत बड़ी ख़राब है, वो बीमार है। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उस महिला के ठीक होने तक उसकी तीमारदारी करते रहे। अब आज लौट आइए आज के दिन, जिस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पर कूड़ा फेंकने वाली महिला के साथ अच्छा सलूक किया, उसी पैगंबर के नाम पर खुद को उनके अनुयायी कहने वाले सिर को तन से जुदा करने का नारा लगा रहे हैं। कौन कर रहा है गुस्ताखे रसूल? बच्चों के जिस्म पर बारूद बांधकर धमकाने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रसूल के लिए मरेंगे। जाहिर है ये लोग इस्लाम के नाम पर अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर पाकिस्तान है, जो दशकों से इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में अपना भारत विरोधी एजेंडा चलाता रहा है। पैगंबर विवाद में भी वो इस वक्त यही कर रहा है। अरब मुल्कों को भड़काने के बाद अब उसने इस विवाद में आतंकी संगठन अल कायदा की एंट्री करवाई है। धार्मिक आग में पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों के अवसरवाद की राजनीति आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी है, और इसी का विश्लेषण आप गौर से देखिए। कुछ ऐसा ही करने की धमकी अब आतंकी संगठन अल कायदा ने भारत को दी है, और बहाना है पैगंबर विवाद, जिसकी आग नुपुर शर्मा पर एक्शन होने के बाद भी ठंडी नहीं पड़ रही है। नुपुर की माफी और उन पर एक्शन के बाद भी अगर ये आग ठंडी नहीं हो रही, तो सवाल है कि इस आग को ईंधन कहां से सप्लाई हो रहा है और क्यों? इसका जवाब मिलेगा पाकिस्तान मीडिया के इस रवैये से, जो पैगंबर विवाद की आग को भड़काने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। क्या आपने उसको OIC से निकाला, जिधर आप हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है? नहीं। इससे पहले 10 साल 8 साल हो गए हैं मूडी का, इससे पहले आपने कुछ कहा है मूडी के बारे में? नहीं, आप तो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज आपने कहा है कि पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कतर, क्या UAE ने कंडेम किया है? क्या UAE ने आके एक स्टेटमेंट दिया है? और सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट एक पैराग्राफ। पाकिस्तान इस विवाद के बहाने भारत को बड़ा झटका देना चाहता है, लेकिन अरब देशों से जब उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए, तो अब इस विवाद में अल कायदा की एंट्री हो गई। हम हिंदू आतंकियों को चेतावनी देते हैं कि हम अपने पैगंबर की इज्जत के लिए लड़ेंगे। हम उन्हें जान से मारेंगे जो पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हम दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में भगवा आतंकियों का अंत करेंगे। 2 पन्नों की इस धमकी भरी चिट्ठी में अल कायदा ने टारगेट के साथ भारत को जख्म देने का तरीका भी बताया है। हम अपने और अपने बच्चों के शरीर में विस्फोटक बांधकर उन लोगों के बीच जाकर धमाका करेंगे जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की जुर्रत की है। देखिए, ये अल कायदा जो है वो मुसलमानों की हिफाजत नहीं, मुसीबत है। और जो अल कायदा मुसलमानों की हिफाजत के बजाय मुसीबत हो, उसके बारे में आपको समझना होगा कि ये इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं। ये धमकी भले ही अल कायदा के नाम से जारी हुई है, लेकिन इस चिट्ठी पर लिखे शब्द असल में पाकिस्तान के हैं।
जिसने मजहबी आग में रोटी सेकने के लिए पहले अरब देशों को भारत के खिलाफ भड़काया, लेकिन मंसूबा जब पूरा नहीं हुआ तो अपने पाले हुए आतंकियों को मैदान में उतार दिया। तो बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है और ये तो बहुत बड़ा मौका उसको मिल गया है हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। अल कायदा के ऊपर पाकिस्तान की ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है और अल कायदा के हमले की धमकी के पीछे केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है। पैगंबर विवाद में पाकिस्तान का अलकायदा को उतारना एक गहरी साजिश है और इस साजिश का मकसद अपने वजूद को बचाना है, क्योंकि पाकिस्तान इस विवाद के जरिए भारत पर चौतरफा हमला कर रहा है। अब विवाद में AQIS की एंट्री का मतलब आतंक को मजबूत करने की नई कोशिश है, क्योंकि अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS कश्मीर में 2 बार पैर फैलाने की नाकाम कोशिश कर चुका है। अब इस विवाद के जरिए पाकिस्तान तीसरी बार AQIS की जड़ें भारत में जमाने की कोशिश में है। आज उसकी एक कोशिश है कि जो स्लीपर सेल बना लिया जाए। स्लीपर सेल मतलब जो बहुत से एक आम आदमी है, नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको अपना एजेंट बना ले। अभी वो कुछ ना करे, लेकिन जब जरूरत पड़े तब वो विरोध में खड़े हो जाएं, उनके साथ खड़े हो जाएं। दरअसल ये खींच है कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट से लगे झटके की, जिससे AQIS जैसे आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है और पाकिस्तान की आतंकी तिजोरी भी खाली हो चुकी है। और यही वजह है कि अब पैगंबर विवाद के जरिए पाकिस्तान अपनी आतंक की दुकान एक बार फिर से खोलने की फिराक में है और आतंकी संगठन भी इस विवाद की बैसाखी के चलते एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी ABP News,
आपको रखे आगे।